ये जो वो जो चक्का जाम वाले दिन आपको उस रथ पर या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, बहुत चर्चा हो गई उस पर, आपने भी ये कह दिया कि भाई हमारा नाम उसमें नहीं था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। उसके बाद जो हुआ, बाद में ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि ये तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव के बगल में पप्पू यादव खड़े हो जाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी 91 में जन्म लिए, हम 90 में एमएलए बने, हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे 84 में, और मैं भी आनंद मार्गी स्कूल से बिलोंग्स करता हूँ। और ईश्वर ने जो किसी डेस्टिनी ने हमको 90 से इंडिपेंडेंट जिताया। एक बार मधेपुरा से, चूंकि हम दोनों एक दूसरे का, वहाँ लालू यादव जी भी थे, हम भी थे, वो छपरा से जीत गए, हम पूर्णिया से 11,000 से हार गए, मैडम सुपौल सहरसा से जीत गए। तो एक बार पार्टी से लड़े। दुनिया में पहला आदमी मैं हूँ वर्ल्ड में कि जो 5-5, 6-6 बार इंडिपेंडेंट जनता हमको जिताती है। पूर्णिया में कोई ना यादव है, ना कोई अमुक जात है, ना मैक्सिमम वहाँ ईबीसी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, 35-36% माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। 4 बार तो हम पूर्णिया से जीत गए, एक बार इंडिपेंडेंट सिंहेश्वर से, 2 बार मधेपुरा से, 4-2-6 एक साथ। तो 7-7 बार चुनाव 22.5 साल की उम्र में। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में पप्पू यादव पहला बदनामी मेरे जीवन में मौत के समान थी। जब मैं विपक्ष का नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी जब डेथ कर गए, विपक्ष के नेता पर बहुत परेशानी हुई। तो मेरे अपने फूफा जी चुनाव लड़ रहे थे, अनुपलाल यादव विधायक दल का नेता, हम मामा के कहने पर, डॉक्टर रवि के कहने पर हमने वोट दे दी। उसके बाद इंडिपेंडेंट एमएलए जब हम बने, 11 एमएलए लेकर के, बीजेपी का भी सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, शरद जी, रामविलास जी, नीतीश जी, जॉर्ज साहब, सभी लोग एक साथ थे, और 7 साल तक ये लोग एक साथ राजनीति किए। बीजेपी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी, मंडल कमीशन की रैली के बाद आने के बाद। तो पप्पू यादव को किसी की ज़रूरत तो थी नहीं। इस बार भी हमारे खिलाफ 2-2 दिन प्राइम मिनिस्टर गए, तेजस्वी जी लगभग 70 एमएलए लेकर के मेरे यहाँ कैंप किए पूर्णिया के चुनाव में। बोला बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन इनको वोट नहीं दो। उसके बाद हम कांग्रेस में अपने को मर्ज कर दिए, उसके बावजूद हमको टिकट नहीं लेने दिया गया। और नीतीश जी भी 3 दिन बाय रोड शो किए। तो पूर्णिया की जनता हमेशा से, सिंहेश्वर और कोसी सीमांचल की जनता हमको कभी, मैंने, एक तो मैं आनंद मार्गी हूँ, जात का मुझे पता नहीं, धर्म मजहब का मुझे पता नहीं, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, जो आध्यात्मिक कल्चर है वो मेरा है। तो पप्पू यादव को किसी के मंच की, किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम बंद का कॉल दिए थे चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता है कि वो प्रेफर करते हैं रोड के द्वारा किसी भी आंदोलन को करने का। ये तेजस्वी जी या उनके लोगों का अपना सोच था, उन्होंने एक रथ बना लिया, और वो पहले ही तय हो गया एसपीजी के द्वारा कि कौन लोग रथ पे रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे। नीचे से चलते तो भीड़ भी चलती, सभी लोग राहुल गांधी जी के साथ चलते हैं, या घेरा भी रहता है, कुछ नेता भी चलते हैं, तो वो पहले से तय हो गया। नीचे में 70-80 साल की, मेरी बात तो छोड़िए, मंगनीलाल मंडल जी जैसे 80 साल के बूढ़े पैदल चल रहे थे, मेरी बात छोड़ो। तो राहुल गांधी जी ने का रेस्पेक्ट मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अध्यक्ष बनाया, लालू जी, राम साहब को, राजेश राम जी को, उनको खुद उनके पीए ने, आपका नाम नहीं था एसपीजी की लिस्ट में, जो लोग ऊपर होंगे, बिल्कुल आपको फिर आप, लेकिन फिर आप अपने आप इसमें मैं नहीं मानता, आपने प्रयास किया था ऊपर? नहीं, हम गिर गए थे। तो चूंकि एसपीजी के कारण मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो उस भीड़ में हम, ये जो सीढ़ी था, सीढ़ी एक प्रयास था कि हम उठ सकते थे। एक खबर बता दूं, इस सब के बाद चूंकि बहुत मीडिया में बात चल गई है कि अपमान हो गया जी पप्पू यादव जी का, कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया था, तो कोई क्यों नहीं? सर मैं एक मिनट बोल दूं, खबर बता रहा हूं क्योंकि, तो ये इतनी ज्यादा इस पर चर्चा हुई, अब मुझे नहीं पता इसकी वजह से या पहले से ये तय था। कल कांग्रेस पार्टी की बड़ी दिल्ली में बैठक हुई बिहार के चुनाव को लेकर, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब लोग थे, उसमें पप्पू जी को इन्वाइट किया गया था। ठीक, तो अब ये हो रही है कि भाई ना पप्पू यादव नाराज ना हो गए हो, पप्पू यादव को मनाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं सूरज जी आपसे कह रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भाग लेता रहा हूँ, मैं सदन में कांग्रेस के साथ बैठता हूँ, बाहर में रहता हूँ, मैं
झारखंड में 1.5 महीना हमारी दायित्व, हमारी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी ने लगाई, दिल्ली में वेणुगोपाल जी ने लगाया, बॉम्बे लगाया, पंजाब लगाया। आप इसको समझिए, जब आप मेरी स्थिति क्या है, मैं अभिमन्यु तो हूँ नहीं, महाभारत तो है, कृष्ण नहीं है, सामने में अर्जुन है, राहुल गांधी की तरह लड़ने और मरने। राहुल गांधी अर्जुन है सर, आज के डेट में तो अर्जुन है। वो कृष्ण कौन है? कृष्ण तो है नहीं। कृष्ण दुर्योधन की कमी नहीं है। तो बिना कृष्ण काफी के हो अर्जुन, गया, बिना धृतराष्ट्र बहुत कृष्ण लोग- के अर्जुन कैसे जीतेंगे? सर, मैं तो एक बात जानता हूँ, कृष्ण का जो युग था द्वापर में कृष्ण, आज कल युग की बात है। तो आज हमें साम दाम दंड भेद, आप इसको समझिए, अर्जुन की कमी नहीं हो सकती, कई अर्जुन पैदा होना पड़ेगा, हो सकता ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मैं हमें कोई अपमानित कर दे, एक तो स्वाभिमान और अपमान का कोई गुंजाइश नहीं है भैया। जब बुद्ध को नहीं छोड़ा, शिव को जहर देने से, और राम को नहीं छोड़ा, सुकरात को जहर दे दिया, हम किस खेत की, हमारी औकात क्या है? आपको बुरा भी नहीं लगा उस बात का सर, कि मुझे एक नहीं बात जाने दिया बताऊं, रथ पर? जब मैं बिहार और बिहारी के सम्मान और स्वाभिमान की बात करने जाऊं, गरीबों के अधिकार की बात करूं, वहां पप्पू यादव का अपमान और स्वाभिमान का क्या लेना? तो आपने ये क्यों कहा मैं तो कि- होता रहा हूं। तो आपने ये क्यों कहा कि तेजस्वी बच्चे थे जब मैं विधायक हो गया था? देखिए, मैं विधायक, जब लोग कहने लगते हैं तो मैं तेजस्वी जी से क्यों मुझे कोई गुरेज होगा, या तेजस्वी जी, हम देखिए, मैंने आपको पहले कहा, तेजस्वी जी किसी चीज़ को अड़ जाएं, चले जाएं पूर्णिया, और एक तो टिकट नहीं हुई, और टिकट के बाद आपको बिहार दौरा करना चाहिए, तो आप 10 दिन हमारे लिए बैठ गए, 7 दिन आप वहीं पर बैठ गए। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है ना? लेकिन नहीं, मैं ऐसा, देखिए, लालू यादव के साथ मेरा बहुत सानिध्य रहा है, मैं आज भी उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। नीतीश जी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते मेरे रहे। मैं पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो मैं प्लेन में साथ गया, और आपको नहीं पता, हमको मोरिया पाटलिपुत्रा होटल में रात के 2 बजे लालू जी और साहबुद्दीन जी आ गए थे हमको थ्रेट करने। अरे भाई, लालू यादव और साहबुद्दीन जी ने तो इतना तक कह दिया हमको। किस बात का थ्रेट कर रहे थे? वो वहाँ कांग्रेस के एमएलए लोग, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस को एमएलए को लेकर के जोगी जी उसी होटल में बैठे थे कि इधर से उधर नहीं हो जाए, सुबह बहुमत का था। तो हम चले गए, जोगी जी से मेरा भी रिश्ता था मिलने के लिए, लालू जी को खबर मिल गई कि पप्पू यादव वहाँ भी पहुँच गए हैं, तो साहबुद्दीन जी और लालू यादव जी पहुँच गए।